बहुत समय पहले काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उनके सामने एक गाय दौड़ती हुई आई और एक संकरी गली में छिप गई। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और ब्राह्मण से उस गाय के बारे में पूछने लगा। ब्राह्मण उस समय भगवान का जाप कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ कहे बस हाथ से उस गली की ओर इशारा कर दिया जहां गाय भागी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति एक कसाई था और गाय अपनी जान बचाने के लिए भागी थी। कसाई ने गाय को पकड़कर मार दिया। गौ हत्या के अनजाने पाप के कारण अगले जन्म में कसाई के घर जन्मे और उनका नाम पड़ा सदना। हालांकि अपने पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण सदना का मन पवित्र और दयालु था। परिवार के व्यवसाय के कारण वह मांस बेचता था, लेकिन उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। वह दिन भर मांस काटता और श्री हरि श्री का जाप करता। एक दिन सदना भगवान का नाम गुनगुनाते हुए अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसका पैर एक गोल काले पत्थर से टकराया। उसने उसे उठा लिया और सोचा कि यह मांस काटने के काम आएगा। अगले दिन से सदना उसी पत्थर को तराजू में तौलने के लिए उपयोग करने लगा। लेकिन उसने महसूस किया कि जब कोई ग्राहक 1 किलो मांस मांगता तो वह पत्थर 1 किलो का ही वजन दिखाता, और जब कोई 2 किलो मांस मांगता तो पत्थर का वजन भी 2 किलो हो जाता। यह देखकर सदना अचरज में पड़ गया, लेकिन उसने इसे भगवान की लीला मानकर ध्यान नहीं दिया। अब वह शालिग्राम से मांस तोलता और श्री हरि श्री का जाप करता। धीरे धीरे गांव भर में यह बात फैल गई कि सदना के पास एक चमत्कारी पत्थर है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस चमत्कारी पत्थर के बारे में सुना और उसे देखने के लिए सदना की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पत्थर को देखा वे चौंक गए। उन्होंने सदना से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम जी है। तुम इस पवित्र पत्थर को मुझे दे दो ताकि मैं इसकी विधि विधान से पूजा कर सकूं। सदना नतमस्तक होकर बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ ब्राह्मण देव, अनजाने में मुझसे यह भूल हो गई। कृपया इन्हें ले जाएं और उनकी पूजा करें। ब्राह्मण शालिग्राम जी को अपने घर ले गए और उनका पूजन करने लगे। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे वहीं छोड़ आओ जहाँ से मुझे लाए थे, सदना के पास। ब्राह्मण अचंभित होकर बोले, प्रभु, क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी पूजा उत्तम है, लेकिन मेरा मन उस भक्त के पास अधिक लगता है जो सरलता और प्रेम से मेरा स्मरण करता है। सदना दिन रात मेरा नाम लेता है, उसकी भक्ति में छल नहीं, केवल प्रेम है। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। सुबह ब्राह्मण ने सपने में मिली आज्ञा को सत्य मानते हुए शालिग्राम जी को लेकर सदना के पास पहुँचे। उन्होंने सदना से कहा, तुम सच में धन्य हो। स्वयं भगवान ने कहा कि वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। यह सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मेरे प्रभु को मेरा भजन पसंद है तो आज से मैं मांस का व्यापार छोड़ दूंगा और जीवन भर उनका भजन करूंगा। उस दिन से सदना ने मांस बेचना बंद कर दिया और हर समय भगवान का भजन करने लगा। अब लोग उसे सदना कसाई के बजाय सज्जन कसाई कहने लगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो 2 सेकंड जाया कर हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपके प्रदेश, आपकी अंचल की और भी कहानियां बनाकर आप तक पहुंचा सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।